हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कभी कभी कुछ बच्चे अपने एग्जाम कॉपी में इररिलेवेंट आंसर लिख देते हैं और हर क्वेश्चन में यही आंसर लिखा रहता है इसी तरह का। मैं जैसा एग्जाम्पल दूंगा और इसमें यह है कि इससे एग्जामिनर का दिमाग और ख़राब हो जाता है और वो और ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन के साथ आपकी कॉपी को चेक करते हैं। तो जो आपके सही क्वेश्चन भी होते हैं थ्योरेटिकल, उन पे भी इसका असर कभी कभी देखने को मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या है ये एक क्वेश्चन लिया है जो कि 11th क्लास की फिजिक्स में होता है, डिप्लोमा फिजिक्स में भी होता है ये। तो जो भी फिजिक्स बच्चे पढ़े हैं हायर लेवल तक, उनको ये शब्द ज़रूर सुना होगा, घूर्णन त्रिज्या, या फिर इसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं या रेडियस ऑफ जायरेशन करके भी बुलाते हैं। अब ऐसे बच्चों का क्या होता है कि वो हर क्वेश्चन में जो है वो इस तरह के आंसर देने की कोशिश करते हैं जो कि जनरल होता है। जनरल का मतलब जैसे वो लिख देंगे कि घूर्णन त्रिज्या जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना, इसका जी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसके बिना जो है वो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आप कई तरह की बातें जो हैं वो, इसके बिना मनुष्य जाति खतरे में पड़ जाएगी, है ना, इस तरह के रिलेवेंट आंसर उनसे कुछ भी पूछ दिया जाए वो हर चीज़ का आंसर इसी तरह से बनाने लगते हैं। अगर हम उनसे बर्नौली की प्रमेय पूछ दें तो बर्नौली प्रमेय भी ऐसी हो जाएगी कि इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बिना इसके आदमी मर जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर मुझे वीडियो बनाते टाइम उतनी बातें बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ। लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा इमेजिनेशन लगा करके और आंसर को लिखते हैं और पूरा का पूरा पेज जो है वो उसको भर देते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा एक तरह से बर्नौली की प्रमेय हेडिंग डाली और उसके बाद इस तरह की लैंग्वेज 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 लिखते 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 और पूरा एक दो पेज भर डालेंगे और सोचेंगे कि इसमें हमारे नंबर मिल जाएंगे। आप ध्यान रखिए, अगर एग्जामिनर को फॉर्मूला नहीं दिखा, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पहली नज़र में ही वो यहाँ पे 0 नंबर दे देगा आपको। अगर उसने कहीं पे पढ़ ली कोई भी लाइन एक और देखा कि वो उससे कोई मतलब नहीं है, इररिलेवेंट आंसर है, तो भी उस केस में आपको अन्य क्वेश्चंस में भी इसका चीज़ का फ़ायदा, मतलब इसका नुकसान जो है वो देखना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बात तो पढ़ाई करें आप। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आप नहीं पढ़ तैयार कर सकते हैं, तैयारी करें। और फिर भी अगर मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो अच्छा है कि आप उसे ना अटेम्प्ट करें। लेकिन आप इस तरह से इररिलेवेंट आंसर अगर लिखते हैं तो उस केस में जो है वो दिक्कत दिक्कत में आ जाएंगे आप। साथ ही साथ इररिलेवेंसी की सीमा भी होती है। कई बार बच्चे जो हैं इतना भी नहीं लिखते हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के वर्ड्स, जैसे बर्नौली प्रमेय में अब उन्होंने देखा दूसरे क्वेश्चन में मान लिया सपोज करिए एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, कोणीय संवेग पूछा गया है। तो अब बर्नौली प्रमेय के आंसर में वो कोणीय संवेग का भी नाम कहीं पे ले आएंगे कि ये कोणीय संवेग के दुगने के बराबर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा उन्होंने इधर उधर क्वेश्चन, कहीं पर जड़त्वाघूर्ण के बारे में लिखा है, तो वो जड़त्वाघूर्ण से भी संबंधित उसको बना देंगे दो तीन लाइन उसकी। अलग अलग क्वेश्चंस में जो टॉपिक पूछे गए हैं उसको उसके साथ जोड़ के वो सब बर्नौली प्रमेय के अंदर लिख देते हैं। आप में से कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैं अक्सर कॉपियों में ही देखता रहता हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें जो चल रही हैं वो बिल्कुल एकदम खतरे के लेवल को शो कर रही हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई करे बिना जो है वो किस किस तरह के आंसर लिख करके और पास होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई पे अपना समय लगाइए, यही हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग लिख आते हैं फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम तो सब लिख कर आए थे, पता नहीं नंबर नहीं दिए एग्जामिनर ने, या हार्ड कॉपी चेक हो गई, जबकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिखा होता है, ये इसी तरह की बातें भरी होती हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो पढ़ाई करें और इस तरह की अगर चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल भी छोड़ दें उस चीज़ को। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।